Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्र कैबिनेट ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लिया। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन को लेकर कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दे दी है। ये एनडीए गवर्नमेंट की एक नई स्कीम है जिसे नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के समांतर पेश किया गया है। अब सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस चुनने का विकल्प होगा, यानी आप एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। वहीं देश के कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस भी संचालित है। ऐसे में अभी ज़्यादातर लोगों को ओपीएस, एनपीएस या यूपीएस में अंतर और इसके फायदे के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर आप भी इन तीनों पेंशन स्कीम्स को लेकर कंफ्यूज हैं और आप चाहते हैं कि आपको इसकी जानकारी मिले, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। कौन सी पेंशन योजना आपके लिए बेस्ट होगी, आपके सभी कंफ्यूजन को इसी में दूर करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। पहले आपको जानकारी देते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस क्या है आखिर। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए पेश की गई ये एक बड़ी पेंशन स्कीम है जो अगले साल 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यूपीएस के तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा जो लास्ट 12 मंथ्स की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा। कर्मचारी को ये पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल तक का सर्विस करना ही होगा। वहीं अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो परिवार को भी एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा जो कर्मचारी को मिलने वाला पेंशन का 60% होगा। इसके अलावा मिनिमम इंश्योर्ड पेंशन भी दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि जो लोग 10 साल तक नौकरी करते हैं उन्हें कम से कम 10,000 रुपये तक की पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा इसमें क्या और बड़े फायदे हैं, तो इंडेक्सेशन यानी आपको महंगाई का भी फ़ायदा मिलेगा। महंगाई के आधार पर पेंशन आपकी बढ़ती रहेगी। इसका मतलब ये है कि महंगाई के हिसाब से रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन में बढ़ोतरी देखी जाएगी। ये बढ़ोतरी महंगाई राहत यानी डियरनेस अलाउंस के तौर पर पेंशन में जोड़ी जाएगी और ये ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स AICPI-W के आधार पे कैलकुलेट होगा। वही रिटायरमेंट पर एक मुश्त रकम भी दी जाएगी और इसका कैलकुलेशन कर्मचारियों के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन यानी प्रिंसिपल अमाउंट और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के तौर पर किया जाएगा और ये ग्रेचुइटी से अलग राशि होगी। अब आपको एक क्लियर पिक्चर दे देते हैं कि यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में क्या बड़े अंतर हैं। यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा। एनपीएस के तहत प्राइवेट और सरकारी दोनों ही कर्मचारी अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जबकि ओपीएस सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही है। यूपीएस की तरह ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है, जबकि एनपीएस में वेतन से 10% बेसिक प्लस डीए की कटौती होती है। वहीं यूपीएस में यही अमाउंट कटेगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, सरकार की तरफ से 18.50% का योगदान किया जाएगा। ओपीएस में जीपीएफ यानी गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की सुविधा होती है, जबकि एनपीएस में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। वहीं यूपीएस में एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के बाद आपको दी जाएगी। एनपीएस शेयर बाजार से लिंक्ड है, जिसमें कंट्रीब्यूशन करने पर रिटायरमेंट के वक्त 60% तक अमाउंट एकमुश्त और बाकी बचा आपका 40% अमाउंट एन्युटी के तौर पर दिया जाता है। वहीं यूपीएस और ओपीएस एक सुरक्षित योजना है, इसमें रिस्क कम नहीं है, शेयर बाजार से बिल्कुल भी लिंक्ड नहीं है। यूपीएस में रिटायरमेंट के तहत एक निश्चित पेंशन दी जाती है जो कि 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। वहीं ओपीएस में रिटायरमेंट के समय में भी निश्चित पेंशन दी जाती है जो अंतिम मूल वेतन का 50% होगा, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, जैसा कि आपने पहले वाले पॉइंट से समझा होगा। ओपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला जो महंगाई भत्ता है, डीए है, वो लागू होता है, जबकि एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता। वहीं यूपीएस में महंगाई के हिसाब से महंगाई राहत दी जाएगी। यूपीएस में ग्रेचुइटी के अलावा एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के वक्त दी जाएगी। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेचुइटी मिलती है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेचुइटी का अस्थायी प्रावधान है, इसमें कोई फिक्स्ड ग्रेचुइटी है नहीं। यहाँ पे यूपीएस में कर्मचारी की मौत हो जाने पर फैमिली पेंशन दिया जाएगा
ओपीएस में सेवा के दौरान यानी ऑन ड्यूटी मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में सेवा के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है। लेकिन एनपीएस के तहत जमा पैसा है उसको सरकार जब्त कर लेती है। पीएस में ब्याज पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा अभी से लेकर इसको कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। वहीं ओपीएस पे कोई टैक्स आपको देना नहीं पड़ता है। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन पाने के लिए किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन के लिए आपको एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। वहीं यूपीएस में भी इन्वेस्टमेंट करने का कोई प्रावधान नहीं है। यूपीएस में 10 साल की सर्विस पर कम से कम 10,000 रुपये पेंशन का प्रावधान है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। वहीं ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में ये प्रावधान है ही नहीं। यूपीएस में मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, जबकि ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी है, लेकिन एनपीएस में इसका कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। यूपीएस और ओपीएस का लाभ, जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, जबकि एनपीएस प्राइवेट से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक कोई भी करा सकता है। देखिए, यहाँ आपको बता देते हैं कि अगर 50,000 बेसिक सैलरी हो तो आपको कितना मिलेगा यूपीएस के तहत। तो जैसा कि इस योजना के तहत मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 12 महीने के एवरेज बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट करें तो अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और आप एनपीएस की जगह यूपीएस का विकल्प चुनते हैं और आपकी अंतिम 12 महीने की एवरेज बेसिक पे 50,000 रुपीज़ है, तो आपको इस योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद हर महीने 25,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। हालांकि इसके बाद महंगाई राहत डीआर अलग से जोड़ा जाएगा। वहीं अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है और उसकी सैलरी 30,000 रुपये मंथली रहती है तो फैमिली को एक निश्चित महीने की पेंशन 18,000 रुपये होगी, क्योंकि कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली को पेंशन कर्मचारी को मिले लास्ट पेंशन का 60% देने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को, जैसा कि आपको बिस्तक ने बताया, यूनिफाइड पेंशन योजना का ऐलान करते हुए कहा कि इस योजना का लाभ सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया कि 2004 के बाद रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। साल 2004 से अभी तक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी इस योजना के तहत बकाया पाने के लिए एलिजिबल होंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत बकाया राशि का भुगतान 800 करोड़ रुपए तक किया जाएगा। ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।